नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि गुरु का उपदेश कानों में पढ़ करके आभरण के समान या आभूषण के समान हो जाता है और वह मन में उत्पन्न सारे अंधकार यानी कलुषताओं को वह दूर कर देता है। जैसे रात्रि में उत्पन्न होने वाला चंद्रमा सारे अंधकार को दूर कर देता है। अब देखिए आगे, प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयते। अब यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो गुरु के उपदेश के पक्ष में और दूसरा है वृद्धावस्था के पक्ष में। तो पहले वृद्धावस्था के पक्ष में अर्थ देखते हैं। प्रशम हेतुर्वयः, प्रशम हेतु, प्रशम यानी शांत करने वाला, हेतु यानी शांत करने में कारण होता है। किसको शांत करने में? जो काम रूपी जो दोष हैं, कामनाओं रूपी जो भी दोष है उनको शांत करने में वयः परिणामः हेतु हो। उनको शांत करने में वयः यानी आयु का, परिणाम यानी बदलना, युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त होना। वयः परिणामः यानी आयु का बदलना जो है, वृद्धावस्था की ओर जाना। प्रशम हेतु हो, शांत करने वाला होता है, सारी कामनाओं को शांत करने वाला होता है। क्योंकि इस समय मनुष्य की सारी इंद्रियां क्षीण हो जाती है, तो उस समय पलित रूपेण शिरसिज जालम, पलित रूपेण, पलित कहते हैं सफ़ेद होना। जब वृद्धावस्था आती है तो मनुष्य के जो बाल है, केश हैं, वह काले वर्ण से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। तो इन श्वेत बालों को पलित रूपेण यानी श्वेत बाल कहते हैं। तो शिरसिज जालम, शिरसिज यानी सर पर उत्पन्न, सिर पर जो उत्पन्न है वह जालम यानी सिर पर उत्पन्न होगा। जाल यानी जो केश है, ये किसके लिए आया है? शिरसिज जालम केशों के लिए। केश पलित रूपेण सफ़ेद में बदल करके अमली कुर्वन गुण रूपेण। तो वो क्या करते हैं कि जो मनुष्य के सारे मल है उनको मानो अमली कुर्वन, उनको अमल कर देते हैं, मल रहित कर देते हैं और उसके सारे दोषों को गुण रूपेण परिणमयति, उनके सारे दोषों को क्या करता है? गुण रूपेण, गुण रूप में परिणमयति, बदल देता है। यानी वृद्धावस्था में जो मनुष्य है, जब उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो वृद्ध हो जाता है तो वो सम्मान के योग्य हो जाता है, आदर के योग्य बन जाता है। यानी जो युवावस्था में जो दोष से युक्त भी हो, लेकिन अवस्था के कारण, वृद्धावस्था के कारण वह सम्मान का भागी बनता है। इसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है प्रशम हेतु हो, वह भी कैसा है? प्रशम हेतु हो, निवारण करने वाला है, शांत करने वाला है। क्या? कि जो अमली कुर्वन, मल रहित करके, युवा अवस्था में जो उत्पन्न होने वाले जो दोष है, कलुषताएं हैं, उनको युवा अवस्था में ही गुरु का उपदेश गुण रूप में बदल देता है। यानी उन दोषों को दूर करके उसको गुण रूप में परिणमयति, गुण रूप में परिणमित कर देता है, बदल देता है। यहाँ देखिए, प्रशमस्य हेतु, प्रशम हेतु, प्र उपसर्ग है, शम धातु है और इसमें गय प्रत्यय है, उससे प्रशम शब्द बना है। और वयसः परिणामः, वय परिणामः, परिणाम शब्द बना है, परि उपसर्ग है, नम धातु है
और घय प्रत्यय है। देखिए प्रश्न में भी घय प्रत्यय है और परिणाम में भी घय प्रत्यय है। अब पलित शब्द का जो अमर कोश में इस प्रकार से दिया गया है, पलितम जरसा शौक्ल्यम केशादयः, यानी पलितम शब्द का अर्थ है जरसा शौक्ल्यम केशादयः। जरसा यानी वृद्धावस्था में, शौक्ल्यम केशादयः के शादी का शौक्ल्य यानी शुक्ल हो जाना, श्वेत हो जाना। यह अमर कोश में यह अर्थ दिया गया है। अमर कोश एक कोश है जिसमें बहुत सारे शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, जिनसे साहित्य की रचना करने वाले जो नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं वो इस अमर कोश को आश्रय बनाते हैं। अमर कोश के समान और भी अन्य कोश हुए हैं, लेकिन अमर कोश बहुत ही प्रसिद्ध कोश है जिसमें हम विभिन्न शब्दों के विभिन्न अर्थ ढूंढ सकते हैं। जैसे पलितम का अर्थ तो इन्होंने शुक्ल केश दिए हैं जो वृद्धावस्था के कारण होते हैं। अब देखिए सिरस यानी सिरस प्लस जन धातु है और ड प्रत्यय है। तेषाम जालम सिरसिज जालम सिरसज जालम और अमली करोति, जो मल युक्त है उसको अमल कर देता है। यहाँ पे च्वी प्रत्यय है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देना। अतद रूप तद भावे, की जो जैसा नहीं है उसको वैसा कर देना। वहाँ पर एक विशेष प्रत्यय का प्रयोग होता है जिसको च्वी प्रत्यय कहते हैं, और ये भू धातु के साथ में या क्री धातु के साथ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे अमली करोति यानी जो मल है उसको अमल बना देता है। परिणमयति में देखिए परि उपसर्ग है, नम धातु है, निच प्रत्यय है और लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रसम यहाँ पर जो शब्द है इसमें इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों का निग्रह या इंद्रियों का शमन अर्थ हो सकता है। गुरु उपदेश की यहाँ पे वह परिणाम से तुलना की गई। यहाँ पे गुरु का उपदेश और आयु का बदलना दोनों ही समान कार्य करते हैं। संस्कृत साहित्य में यहाँ पे श्वेत बालों को ही गुण का आधान बतलाया गया है। क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य में जो काला शब्द है वो दोष का स्वरूप है और श्वेत शब्द है वो गुण का स्वरूप है। तो काले बाल यौवन के प्रतीक हैं और यह युवा अवस्था दोषों का आकर है, दोषों का समुद्र है। वृद्धावस्था में सफ़ेद बाल गुण रूप हैं, क्योंकि उस समय काम आदि विकार नहीं रहते हैं। सभी लोग सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति का आदर सम्मान करते हैं, यानी वृद्धावस्था का सम्मान करते हैं। और यही बात गुरुपदेश में भी मिलती है। वह युवकों में ज्ञान द्वारा काम आदि विकारों का प्रशमन कर देता है और राग आदि दोषों से भरे हुए मल को धोकर उन्हें निर्मल बनाकर गुण रूप में परिणत कर देता है। यहाँ पर श्लिष्टोपमा अलंकार है, क्योंकि गुरु का उपदेश और वह परिणाम दोनों ही अर्थ देते हैं इसलिए। अब देखिए आगे, अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। तो अब तुमको क्यों बतलाया जाए उपदेश? तो कहा कि अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, कि यही काल ते उपदेशस्य, अयम एव काल ते उपदेशस्य, यही जो काल है ते तुम्हारे लिए उपदेशस्य, उपदेश देने का। क्यों? क्योंकि अभी तुम कैसे हो? अनास्वाद विषय रसस्य, क्योंकि तुमने
विषय रस का अभी तक अनास्वादित, उसका आस्वाद नहीं किया, यानी विषय भोगों में अभी तुम प्रवृत्त नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए यह ही उत्तम समय है उपदेश देने का। और जिन्होंने इस विषय भोग का आस्वादन कर लिया है उनके लिए तो उपदेश का कोई अर्थ ही नहीं है। इसका समर्थन आगे के पंक्तियों में होगा। तो देखिए यहाँ पर अयम एव, यहाँ पर आस्वादितः, आ उपसर्ग है, स्वद धातु है, निच प्रत्यय है और त प्रत्यय है। आस्वादितः विषयरसः विषयाणां रसः इति अनास्वादितः विषयरसः अनास्वादित विषयरसः, इस प्रकार बनेगा। और अब देखिए आगे, कुसुम सरह कुसुम शर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलम इव गलति उपदिष्टम। कुसुम सर कहा गया है कामदेव को, क्योंकि उसके जो बाण हैं कुसुम के बने होते। पुष्प धनवा भी कहा गया उसको, क्योंकि उसके जो 5 बाण हैं वो सभी पुष्पों से बने हुए हैं। तो कुसुम शर यानी कामदेव के शर यानी बाण, उसके बाण के प्रहार से जर्जर होए हुए हृदय, यानी जीर्ण शीर्ण होए हुए हृदय में जलम इव गलति उपदिष्टम, जल जैसे बह जाता है छलनी में से, उसी प्रकार से उपदेश जो है वो गलति उपदिष्टम, उपदेश दिया गया गलति बह जाता है। तात्पर्य यह है कि जिसका हृदय कामदेव के बाण से छिदा हुआ हो, छलनी होया हुआ हो, उसमें यदि उपदेश भी दिया जाए तो वो उसी प्रकार से गलती यानी बह जाता है, पार हो जाता है, जैसे कि छलनी में से जल बह जाता है। यहाँ पर देखिए, कुसुमानि एव शराः यस्य स इति कुसुम शरः तेषां प्रहारैः जर्जरिते, कामदेव की बाणों से जर्जर यानी जीर्ण शीर्ण होया हुआ। उपदिष्टम में उपसर्ग है, दिश धातु है, त प्रत्यय है और यहाँ पर उपमा अलंकार है। और गलती शब्द श्लिष्ट है, जिसका एक अर्थ है बह जाना और दूसरे का अर्थ है व्यर्थ चला जाना, यानी उपदेश दिया हुआ ही व्यर्थ चला जाता है। और यहाँ पर शर शब्द 2 बार आया है और एक ही अर्थ में आया है, यानी दोनों ही स्थानों पर शर का अर्थ बाण है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उसका अनुप्रास का लाटा अनुप्रास भेद यहाँ पर है। अब देखिए, अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य। अब इसी की परंपरा चलेगी। ये है एक जो बाण भट्ट की एक ये शैली है कि वो जो बात कहते हैं उसके समर्थन में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते जाते हैं। तो अभी इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे उपदेश देने का यही काल है, क्योंकि जो दोष युक्त या विषय भोग को भोगने वाला हृदय है उसको उपदेश देना तो व्यर्थ है। किस प्रकार से व्यर्थ है, आगे के उदाहरणों से इसका समर्थन करने के लिए ये बतला रहे हैं। अकारणम च भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य, यानी दुष्प्रकृति है, दुष्प्रकृति वाला यानी दोष युक्त हृदय वाला जो व्यक्ति है उसका जो अन्वय यानी कुल यानी अच्छे उत्तम कुल का व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसकी